अगला यानी दूसरा क्वेश्चन क्या है, y स्क्वायर बराबर 9x, y स्क्वायर इक्वल टू 9x और x बराबर 2 और x बराबर 4, ये दो समीकरण दिया है। कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर इस समीकरण को देखें, y का मान 9x है, सेम वैसे ही ये भी प्रथम चतुर्थांश में आएगा और क्या है, परवलय है। तो हम इसके लिए ग्राफ बनाते हैं, तो x अक्ष के अनुदिश ये जाएगा, प्लस में है तो प्लस वाला होगा। अब यहाँ पे ध्यान दें, अच्छा हम सोच रहे होंगे कि सूत्र होता है y स्क्वायर बराबर 4x, तो यहाँ पे a का मान कुछ अलग ऐसा है जिसका मान आ जाएगा 9x, ये यहाँ पे है, ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में गया। चलिए इसको देखते हैं, तो 9 है, x बराबर 2 और x बराबर क्या है 4, तो मान लेते हैं 1 और यहाँ पे 1 2 3 4, थोड़ा सा अच्छा ज्यादा पास हो गया तो हम दूर तक करते हैं, 1 2 3 और ये क्या है 4 है, +1 +2 +3 +4। अब इस लाइन को हम लिखा है x बराबर 2, तो कहाँ पे है 2 के, x बराबर 2 तो 2 के अनुदिश ये लाइन खींच सकते हैं। दूसरा है x बराबर 4, ये है, ये x बराबर 2 है। अब ध्यान दीजिए क्या करा, प्रथम चतुर्थांश में x अक्ष के अनुदिश, तो x अक्ष क्या है, यही ना, यहां से लेकर यहां तक ये हमारा है x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब ये लाइन, ये परवलय है, इससे बनने वाला क्षेत्र ये लगभग चतुर्भुजाकार, लगभग है, चतुर्भुज नहीं है, इसी क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब ध्यान दिया जाए तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, किस लिमिट देखा जाए, जो लिमिट है वो यहाँ से दिया है, x अक्ष पे दिया है, तो हम x अक्ष के अनुदिश निकालेंगे यानी dx, लिमिट क्या है 2 से 4 तक, और x अक्ष पे है इसलिए x अक्ष के अनुदिश हम निकालेंगे। अब समीकरण देखें तो y के अनुरूप दिया है, तो हम क्या देंगे y, यानी हम उससे y का मान निकालेंगे, y स्क्वायर का ये वैल्यू है 9x, तो हम y बराबर क्या, दोनों तरफ रूट कर दें, तो इधर रूट और स्क्वायर कट जाएगा, यानी y और इधर रूट 9x हो जाएगा। रूट 9x को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 9 का वर्गमूल क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है 3 और इधर रूट x, और रूट x को हम पावर के रूप में लिखे तो 1/2, तो यानी 3x में पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो चलिए इसको भरते हैं, यानी हमारा क्या हो जाएगा, समाकलन 2 to 4 y का वैल्यू हम रखेंगे 3x में पावर 1/2 और ये dx। यहाँ पे 3 यहाँ पे ना लिखकर हम 3 बाहर भी लिख सकते हैं, यानी कॉमन ले सकते हैं, और x में पावर क्या है 1/2। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हम इस समाकलन जो भी है x में पावर जो भी रहता है उसमें एक जोड़ देते हैं और वहीं नीचे भी रख देते हैं, यानी सूत्र क्या होता है, x पावर n इक्वल टू होता है x पावर n प्लस 1/n+1। तो वैसे ही उसी सूत्र की मदद से हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x में पावर बढ़ जाएगा 1 यानी 3/2, और इसी 3/2 को नीचे भी लिख दें तो 3/2, और लिमिट कहां से कहां तक है 2 से 4 तक। अब इसे सॉल्व कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं 3, और वैसे ही 3/2 है उसको ऊपर ले जाएंगे तो 2/3, और इस पे भर दे 4 एक बार, तो 4 पे पावर 3/2 माइनस 2 पे पावर 3/2। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये 3/2 है तो हम उसे लिख सकते हैं 2/3, जो ब्रैकेट से बाहर कर दिए, अब पहले से 3 मौजूद था, और इसमें x बचा तो x में एक बार 4 रखेंगे और माइनस देके एक बार 2 रखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ध्यान दें तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा 2, और यहाँ पे हल करें तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो चलिए 2 का स्क्वायर और उस पे पावर है 3/2, और इसको भी स्क्वायर के रूप में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, रूट दे दें, रूट 2 का स्क्वायर का मान क्या होता है 2 ही होता है, और इस पे पावर है क्या 3/2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पे भी 2 से 2 कट जाएगा। अब इसे आगे सॉल्व करें तो 2 पे पावर 3, 2 और 2 पे पावर 3 का वैल्यू 8 क्या हो जाता है 8 माइनस रूट 3 को हम 3 टाइम लिखे और गुणा करें तो 2 का रूट 3 मिलके 2 हो जाएगा, 1 रूट 2 बच जाएगा, यानी हमारा क्या आएगा 2√2। अब 2 से गुणा कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 16 माइनस 2 जब 4√2, ये आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।